संजय राउत का बयान आया, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, और भी विदेशी धरती पर साजिश रची जा रही है। देखिए, इनके पिताजी की हत्या की साजिश हुई विदेश की धरती पर की गई थी, जो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाँ। राजीव गांधी की हत्या एलटीटी ने करवाई थी। उस समय सरकार किसकी थी? सरकार में शामिल कौन था? थे कौन? उस समय सरकार थी जनता दल की, और बीजेपी उसकी सहयोगी पार्टी थी। तो कुल मिला इनके दादी की हत्या हुई है जो पीएम रहते हुए। तो कुल मिला करके महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने करवाया था, ये जग जाहिर है। तो ये संघी मानसिकता वाले कुछ भी कुकर्म करवा सकते हैं, क्योंकि तो राहुल गांधी की हत्या कराएंगे क्या? वो करवा सकते हैं भाई। संजय राउत एक जिम्मेदार बड़े नेता हैं, राज्यसभा के जिम्मेदार एमपी हैं। तो संजय राउत को कहाँ से खबर मिल रही है सर? अच्छा ये बताइए, पंडित राहुल गांधी को 12 बजे रात को ट्वीट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि उनके वहाँ हल्का इधर को ईडी के वहाँ साजिश रची जा रहे कि इनके वहाँ रेड पड़ेगी ईडी की। कहा ईडी के कुछ चुनिंदा अधिकारियों के द्वारा ऐसी सूचना मुझे प्राप्त हुई है। ये राहुल जी का ट्विटर हैंडल से ट्वीट है, तो खबर तो कहीं कहीं चली। तो क्या ईडी राहुल गांधी के लिए काम कर रही है जो उन्हें बता रही है? भाई कुछ होंगे ना, सबके चहेते हर जगह होते हैं। अब ये भी इनका फेल हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री घुटनों के बल मौजूद हैं। इसलिए आपको बता दूं, जाति नहीं पूछा था। ये क्या बोलते हैं बनशंकर, जो अपने आप को अनुराग ठाकुर, ये गाली दिया था। इस गाली का जिक्र मैं नहीं कर सकता। अरे जाति पूछना गाली देना होता है क्या? आप बताइए ना किस जाति से। आपको ये नहीं पता कि अगर मैं आपको कह दूं कि आपको अपनी जात की ही जानकारी नहीं है, तो ये तो मैं आपकी माँ को सरेआम गाली दे रहा हूँ, नाजायज औलाद आपको करार दे रहा हूँ। उसके कहने का प्राय यही था। वो भाड़ इस तरह से बात बोलेगा। हाँ। ये किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी गोधरा का हत्यारा है। गृह मंत्री तो भी शरद पवार साहब ने कहा था कि तरीपार है। आप मुझे बताइए, इन्हीं के पार्टी के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे स्वर्गीय, उनके ऊपर कभी इस तरह का ब्लेम नहीं लगा। लेकिन ये कोई भी साजिश रच सकते हैं नेता विरोधी दल को हटाने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठक में जेल भी भेज सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं। हेमंत सोरेन का क्या गुनाह था? ईडी कितने महीने जेल में रखी थी? अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि हमने नाम ही नहीं लिया था, उन्होंने कहा हमने नाम ही नहीं लिया था। जवाब कौन देने आ गया? उन्होंने सीधे कहा था कि जाति जनगणना का मुद्दा वो उठा रहा है जिसे अपने जात किस जात का है उसे पता नहीं, कौन सी जात का है। तो बता क्यों नहीं देते? उनसे धर्म के बारे में भी अगर पूछा गया कि राहुल गांधी किस धर्म को मानते हैं, वो तब भी नहीं बताया। अरे भाई, अभय मुद्रा दिखा रहे हैं, शिव को दिखा रहे हैं, तो वो क्या इनको बताने आई कौन होता है पूछने वाले? ऐसा भाजपा वाले कौन होते हैं पूछने वाले? हिंदुज्म के ठेकेदार हैं नरेंद्र मोदी, जो अपने बीबी का सगा नहीं हुआ, जो अपने माँ के मरने के बाद मुंडन तक नहीं करवाया, जो 80 साल की अपनी माँ को जो है लाइन में लगा दिया एटीएम से पैसा निकालने के लिए। उस आदमी का चाल चरित चेहरा कुछ है जिसे देशवासी बैल बुद्धि का धा बुद्धि बोलते हैं। आप बताइए। राहुल गांधी को बाल बुद्धि बोल रहे थे ना, तो अरे हिंदू नहीं है मोदी जी, हिंदू नहीं है क्या? फिर हिंदू ये बताइए, नकली हो जो है जाति जनगणना हो जाएगी, तो ये मारवाड़ी पुत्र जो हैं, जो नकली फर्जी ओबीसी बने हुए हैं, उसका भी वोट पट्टी खुल जाएगा। आप मुझे बता दीजिए, बड़ा परिवारवाद राजनाथ सिंह का बेटा राजनीति में है कि नहीं है? अमित शाह का बेटा जो क्रिकेट के बाल का वजन नहीं बता सकता है, क्रिकेट एसोसिएशन में है। सुषमा स्वराज तो चली गई, उनकी बेटी बांसुरी स्वराज। राजनाथ सिंह पंकज आप आपको मैं बता दे रहा हूँ,
आप बताइए, एक बलात्कारी के लिए वोट मांग रहे थे, जो सामूहिक बलात्कार का आरोप है इनका पोता देवगौड़ा जी का, प्रसन्न रमन्ना। आप बताइए, बलात्कारियों के पक्ष में आपकी पार्टी धरना प्रदर्शन करती है, कठुआ वाला प्रमाण है। आज बात मत घुमाइए। राहुल गांधी जितना जोर जनगणना में लगा रहे हैं, आर्थिक जनगणना कराएंगे राहुल गांधी? हाँ, पक्का कराएंगे। कि सिर्फ राजनीतिक चमकाएंगे अपना? पक्का कराएंगे, इसमें कहीं बट नहीं होना चाहिए। आप किसानों की भी समस्या का समाधान करेंगे। तेलंगाना प्रमाण है, 2 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है कांग्रेस ने। ये बता दे, ये तो अपने मालिकों का कर्जा माफ करते हैं, किसानों को सम्मान निधि भी तो दे दिया ना। का कर्जा माफ करते हैं। ये देश का प्रधानमंत्री नहीं, अडानी अंबानी का नौकर है। अरे किसानों को सम्मान निधि दे दिया था, अरे सम्मान निधि दे दिया था, एहसान कर दिया। टैक्स नहीं लेते हो। ये जितने भी निर्माण कराए हैं, राम मंदिर में लीकेज, राम पथ ध्वस्त हो गया, अटल सेतु में क्रैक आ गया, दरारें पड़ गई, पार्लियामेंट में लीकेज हो गया। चुप हो जाओ यार, डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप बताइए, इनके वहाँ तो भ्रष्टाचार पूरा एकदम चरम पर फैला हुआ। अरे कंगना कह रही कि पूरा भ्रष्टाचार का पोल पुट्टी खोल दूंगी कांग्रेसियों का 70 सालों का। उनका भी चल रहा है। उन्होंने ही बयान दिया ऑन कैमरे कि फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए या तो डायरेक्टर को खुश करना पड़ता है या तो अभिनेता को, हीरो को। अभी बताओ, मैं टिकट पाने के लिए किसको खुश की है? अरे निजी टिप्पणी मत करिए, शर्म आना चाहिए। निजी टिप्पणी करेंगी एक महिला के बारे में इस तरीके से? अरे महिला है तो तुम जो सबको जो मन में सब कहो। तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता है। तुम कहो तो रास ले, हम कहे तो करेक्टर ढीला। तो महिला पे निजी टिप्पणी करिएगा? नीचे वो निजी टिप्पणी करेंगे। मोहब्बत की दुकान में यही सब होता है क्या? अब ये लोग भी करेंगी। अब है मुद्रा दिखाया ना, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे औकात में आ गई, यादाश्त वापस आ गई इनकी। तो राहुल गांधी बता क्यों नहीं देते? वो बता क्यों नहीं रहे? फिर सनातनी है, सनातनी हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदुस्तानी है। शहादत है, त्याग और तपस्या इनके परिवार की देन है। इनकी दादी को आतंकवादियों ने मार दिया, इनके बाप पिताजी को मार दिया। अब क्या लोगे? इनकी भी जान लोगे? संघियों का कोई बता दीजिए ना। एक तो माफी मांग के अंग्रेजों के तलवे चाट रहा था माफी भी। दूसरा नासुरम कोण से जो इनके आदर्श हैं। और ये अनुराग ठाकुर, राणा सांगा और जयचंद की औलादें अब हमको बताएंगी कि जात क्या होती है, पात क्या होता। तुम कौन हो? लेकिन आप कुरान की बात करते हैं संसद में, तो लोग तो पूछेंगे ही ना फिर। अच्छा बताइए, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पर चर्चा करना गुनाह है। आप चले जाइए किसी गुरुद्वारे में। तो संसद भवन में धर्म का प्रचार करने गए हैं क्या? धर्म का प्रचार नहीं, जब आपको समझा रहे हैं कि आप महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, किसानों की समस्याओं पे बात कीजिए, भ्रष्टाचार पे बात कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए, तो पार्लियामेंट से फरार हो जा रहे हैं राजा बाबू। क्यों फरार हो जा रहे हैं? राजा बाबू किसको कह रहे हैं हम? प्रधानमंत्री को। राजा बाबू हैं क्या? और क्या? अरे प्रधानमंत्री है वो। हमने कहा उनको गाली दी है भैया? कहीं कुछ कहा है आप शब्द? प्रधानमंत्री अनुराग ठाकुर का वीडियो शेयर करके कहते हैं कि हाँ, पूरा देश सुनना चाहिए इसे, एनर्जेटिक है कितना। हाँ, एकदम वो ऐसे भ्रष्टाचारी का सुनना चाहिए जो अपने पिताजी के पावर का इस्तेमाल करके रणजीत कांग्रेस की पोल खोल दी है युवा सांसद ने। युवा सांसद ने पोल नहीं खोल दिया है। जिस दिन सरकार चेंज हुई तो ये युवा सांसद तिहाड़ जेल में दिखाई देगा। इसके भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। अनुराग ठाकुर के? हाँ। मोदी जी भी जाएंगे क्या जेल? मोदी जी भी जाएंगे, अमित शाह भी जाएंगे, राजनाथ भी जाएंगे। कौन भेजेगा इन सबको जेल? ये सब भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। राष्ट्रभक्त नेता है वो? एक को राष्ट्रभक्त नहीं है, देशद्रोही हैं, किसानों के द्रोही हैं, नौजवानों के द्रोही हैं। अग्निवीर पर झूठ बोल रहा है देश का रक्षा मंत्री सरेआम। आप मुझे बता दीजिए
इसलिए मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा आप लोगों के चैनल के मार्फत कि कृपया इन संघी मानसिकता वाले भाजपाई नेताओं से सावधान रहें। एक नूजल की जमीन कब्जा करने के लिए नूजल का कानून बना रहे हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वह महिलाओं को तमाम लोग छेड़ रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, इनको नाम आ रहा है एक यादव का, एक किसका। आप बताइए, इनके गुरु हैं। योगी जी जात पात देख के बुलडोजर चलवा रहे हैं क्या? और क्या, ये ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। हाँ हाँ, फिर से बोलिए जरा। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। ब्राह्मणों की सरकार है आप कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। वहाँ जो ब्राह्मण है तलवे चाट रहे हैं, वो नकली ब्राह्मण है। योगी जी असली योगी हैं कि वो भी फर्जी हैं? वो भी फर्जी हैं, क्योंकि ये जो गुरु उनको भी मानते हैं, चिन्मयानंद स्वामी को जो तेल मालिश कराते थे। चलिए बढ़िया।